हेलो दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल क्राउन बर्ड्स अवेरी में। तो दोस्तों आज फार्म पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज का जो व्लॉग है, आज जो बारिश विंटर्स की जो बारिश है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है जी। जो भी छोटे मोटे अपडेट्स देने हैं आपको बारिश के टाइम पे, होता क्या है करना क्या है, सब कुछ धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है जी। आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। तो साथ के साथ काम भी करेंगे बर्ड्स का, और साथ के साथ आपको बताऊंगा भी कि विंटर्स में आपने करना क्या है, अपने सेटअप्स को मतलब अच्छा कैसे रखना, ध्यान कैसे रखना बर्ड्स का। ठीक है। अभी बारिश चल रही है। लोकेशन चंडीगढ़ है मेरी, आप सबको पता है। और आज लेट इसलिए हूँ मैं क्योंकि मेरे घर से आप सबको पता है कि 13 से 14 किलोमीटर के आसपास मेरा फार्म है। और फार्म पे आने के लिए रास्ते में काफी बारिश थी, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे काफी बारिश थी। तो जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई तो भीगता भिगाता मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ किसी तरह। ठीक है जी। तो आज करते हैं काम और छोटी मोटी अपडेट्स देते हैं आपको। जो भी विंटर के टाइम में अगर बारिश हो जाए तो उस टाइम पे क्या क्या करता हूँ मैं, उसके बारे में बताता हूँ। और देखो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उसमें से आप भी उन पॉइंट्स को सुन के यूज करना। ठीक है जी। ताकि आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहे और आपका सेटअप जो आपने सेटअप बनाया है या आपने केजेस में रखे हुए हैं बर्ड्स, उसके रिगार्डिंग आप बात करेंगे और वो सब हेल्दी रहे। ठीक है जी। अभी भी बारिश चल रही है और करते हैं अभी फटाफट से काम करते हैं, साथ के साथ बात भी करते हैं। और बताता हूँ आपको कि मैं अभी विंटर्स में अगर बारिश हो जाए तो करता क्या हूँ। तो चलो अब मैं सेटअप की तरफ लेके चलता हूँ आपको, फटाफट से बताता हूँ करना क्या है और मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ देख ही रहे हो जी आप, धूप भी निकली हुई है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ठीक है जी। ये सेटअप है। मॉर्निंग का टाइम है जी, बट आज मैं काफी लेट हो गया हूँ। तो देखो, अभी मैंने कॉल करके सुबह हेलोजन्स वगैरह तो ऑन करवा दी थी। ठीक है। एक हेलोजन मैंने यहाँ पे लगा रखी है और दूसरी हेलोजन यहाँ लगाई हुई है। तो ये दो हेलोजन्स अभी मॉर्निंग से ही चल रही है। और हेलोजन से अभी अंदर का जो टेम्परेचर, अंदर की जो हीट है वो बिल्कुल सही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ हीटर भी यूज होगा। जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स छुड़वा रखे हैं जो कि हीटिंग बल्ब वाले पॉइंट्स है। ठीक है जी। सेरामिक वाले पॉइंट्स है ये, जो हीटिंग बल्ब आते हैं हमारे। ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट ये यहाँ पे है। ठीक है। अगर किसी को ये होल्डर समझ आ रहा है तो अगर हीटिंग बल्ब यूज करना है तो ये होल्डर अगर लोगे तो बेस्ट है। ठीक है जी। ये प्रॉपर हीटिंग जो बल्ब आता है, सेरामिक बल्ब आते हैं हमारे, ये उनके लिए बना हुआ है। तो ये होल्डर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तकरीबन अभी मैं बताऊं आपको तो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 19.1 टेम्परेचर है और 71 की ह्यूमिडिटी है। ठीक है जी। अभी टेम्परेचर बिल्कुल सही है। मैं अंदर खड़ा हूं तो मुझे ठंड तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है। ठीक है। बर्ड्स के लिए ये टेम्परेचर अभी आज के मौसम के अकॉर्डिंग भाई बिल्कुल सही है। ठीक है। बाकी आप जितना विंटर्स में ज्यादा टेम्परेचर दे पाओ उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और जैसे ही मैंने बताया आपको कि साथ के साथ आपको मैं छोटी मोटी अपडेट्स भी देता रहूंगा और साथ के साथ मैं अपना काम भी करता रहूंगा। तो विंटर्स में करना क्या है, ठीक है जी। अभी सबसे पहले ना इनके जो बर्ड्स के बाउल्स हैं, ठीक है, बाउल को बाहर कर देते हैं फटाफट से। और पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि बाउल में, ये देखो ये फ्रंट साइड है। ठीक है। यहाँ पे डोर है तो इस साइड पे पानी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो ये पानी का टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल सही है, पीने लायक है बर्ड के। ठीक है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैं हेलोजन वगैरह सुबह ऑन करवा दूंगा तो उसके बाद में टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा और पानी बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। ठीक है। ये कल नाइट का पानी है। अभी मैंने नाइट में देखो पानी उठाना बंद नहीं किया, मतलब शुरू नहीं किया, कहने का मतलब है। ठीक है जी। मतलब नाइट में पानी रखना बंद नहीं किया। अभी यहाँ का टेम्परेचर देख रहा हूँ मैं, यहाँ का टेम्परेचर पानी का भी बिल्कुल सही है। बर्ड इसको पी सकता है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो हेलोजन वगैरह लगाने का ये बेनिफिट है। बाकी साथ साथ में बाउल्स भी हटाता रहता हूँ और आपसे बातचीत भी चलती रहेगी।
ठीक है, आज के ब्लॉग में प्रॉपर देखो दोस्तों, हम यही बात करेंगे कि विंटर्स में अगर बारिश हो जाए ना, तो बारिश के टाइम पे मैं क्या क्या करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। ठीक है जी, हेलोजन वाला सिस्टम मैंने बता ही दिया आपको कि आप हेलोजन यूज कर सकते हैं और अपने बर्ड्स को सर्दी लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, विंटर्स में एक तो देखो ठंड है, और ऊपर से अगर बारिश पड़ जाए तो आप सबको पता ही है कि यहाँ ह्यूमंस की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल भी छोटा सा बर्ड है और इनकी क्या हालत होगी। ठीक है जी, तो विंटर्स में आप देखो, सेटअप बड़ा हो सेटअप चाहे छोटा हो, उस वो कोई मैटर नहीं करता। ठंड सबको बराबर लगनी है, चाहे वो एक बर्ड रखा हो आपने, चाहे वो 100 बर्ड रखे हो। ठीक है जी, ठंड सबको बराबर लगनी है। बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने काम करने हैं जी। मतलब कि आपके अगर सेटअप में हीट प्रॉपर नहीं बन रही है तो हेलोजन यूज करो। हेलोजन अगर हीट नहीं बना पा रहे हैं, बड़ा सेटअप है, फिर आप उसमें अपना हीटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, और हीटिंग बल्ब यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सेरामिक बल्ब आते हैं, तो सेरामिक बल्ब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप यूज करो। बस ख्याल एक चीज का रखना है, देखो अगर आपका जैसे आपने सिंगल केज रखा है, अब कोई हॉबीस्ट ज्यादातर ऐसे हैं जो एक पेयर रखते हैं और अपनी हॉबी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी, अपनी हॉबी को आगे कंटिन्यू किया हुआ उन्होंने। ठीक है, अब कुछ उसमें ऐसे हैं कि उन्होंने कई पेयर्स रखे हुए हैं, 8-8 10 पेयर रखे हुए हैं, 4-4 पेयर रखे हुए हैं। ठीक है जी, अब उनमें कंडीशन क्या आती है, कुछ ने इंडोर रखे हुए हैं, कुछ ने आउटडोर रखे हुए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कंबल से ढक देते हैं या तरपाल से ढक देते हैं। ठीक है जी, सोचते हैं कि बर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक भी रहता है जी, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वहां उनको लगता है कि यहाँ इतना टेम्परेचर बर्ड्स के लिए बिल्कुल सही है, तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज को, हॉबी को कर रहे हैं। ठीक है, बट मेरा कहना आपको ये सबको ये है जी, अगर आपके वहां पे टेम्परेचर अच्छा नहीं है ना, तो आप हीटिंग बल्ब का जरूर यूज करो, हेलोजन का जरूर यूज करो, और जो हीटर्स आते हैं हमारे, हीटर्स का जरूर यूज करो। ठीक है जी, अगर आप ब्लोर यूज कर रहे हो ना, तो ब्लोर थोड़ा आपको दूर रखना पड़ेगा आपके बर्ड सेटअप से, केज से। ठीक है जी, अगर इंडोर आउटडोर जो भी आपने केज वाइज आप अपने बर्ड्स का अपनी हॉबी कर रहे हो, तो ब्लोर आपको थोड़ा बहुत दूर रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एयर से हमें बर्ड को बचाना है। विंटर्स में डायरेक्ट जो ठंडी एयर है, चाहे वो गर्म है, उससे भी बर्ड को आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है जी, और समर्स में भी जो डायरेक्ट एयर पड़ती है, जो लू पड़ती है, वो समर्स की प्रिकॉशंस है बर्ड्स के लिए। ठीक है, अब आप चाहे हीटिंग बल्ब यूज करो, चाहे आप हेलोजन यूज करो, चाहे फिर आप हीटर यूज करो। ठीक है, इन सब में एक चीज कॉमन रखनी है जी आपने, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। ये चीज मेरी हमेशा याद रखना। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बर्ड्स की गर्दन घूम गई है जी, कबूतरों में ये प्रॉब्लम आती है, पर ये एक्सोटिक में क्यों आ रही है प्रॉब्लम, वो इसी वजह से आती है जी, आपने हेलोजन लगा ली, हीटर लगा लिए, हीटिंग बल्ब लगा लिए, बट आपने क्या चीज नहीं की, आपने वहां पे जो अंदर की जो एयर है, उसको वेंटिलेट नहीं किया, उसको बाहर नहीं निकाला। तो हमेशा याद रखना जी, एग्जॉस्ट लगाओ। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, अभी फिलहाल के लिए बंद है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको ऑन करूंगा, अभी तो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए ऑन नहीं कर रहा मैं। थोड़ी देर बाद इसको ऑन करूंगा, थोड़ी देर इसको चलाऊंगा, और फिर थोड़ी देर बाद इसको बंद कर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे बर्ड की गर्दन घूम गई है, लकवे की प्रॉब्लम आ गई है, गर्दन की प्रॉब्लम आ गई है, वो हमेशा याद रखना दोस्तों, इसी वजह से आएगी। अगर आप अंदर हीटर हीटर चला दिया, अंदर भड़ास पैदा कर दिया, आपने गर्मी कर दी, बट आपने क्या चीज नहीं की, आपने उसको वेंटिलेट नहीं किया, आपने हवा की क्रॉसिंग नहीं दी, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है जी, और एक प्रॉब्लम और आती है लोगों में, लोगों के बर्ड्स में, कि लोग कहते हैं कि जी विंटर्स में ना बर्ड फूल के बैठ गया। विंटर्स में तो बर्ड बिल्कुल मुंडी घुमा के पीछे फूल के बैठ जाता है। ये देखो जी, आपके सामने है, सारी गेम ही टेम्परेचर मेंटेन करने की है। ये देखो, कोई बर्ड आपको फूल के बैठा हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ चेक कर सकते हो आप, यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सिस्टम है जी बर्ड्स को विंटर्स के अंदर। अगर रेनी सीजन स्टार्ट हो गया विंटर्स का,
उस टाइम पे अपने बर्ड को हेल्दी कैसे रखना, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना है जी, सारी गेम ही टेम्परेचर की है। इस चीज को अच्छे से समझ लो। ये देखो मटकी पे भी बैठा अंदर, शायद लेइंग की हुई इन्होंने एग्स की। बर्ड सारी एक्टिविटी करेगा, जैसे बर्ड नॉर्मल डेज में रहता है वैसे ही रहेगा, बस आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है और अंदर की जो हवा है उसको बार बार क्रॉसिंग करवाते रहना है। थोड़ी देर क्रॉस करवाना है, थोड़ी देर बाद बंद करना है। और अपना ऐसे फैन यूज करो, बड़ा सेटअप है तो आप सबको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा ही रखा है ये सिस्टम। और मेरी वेरी का साइज भी पता है, तकरीबन 22 फुट की लेंथ है, हाइट 10-11 फुट के आसपास हाइट है, और इसकी विड्थ 13 से 14 फुट के आसपास इसकी विड्थ है। ठीक है, इतने बड़े सेटअप में मैंने यहाँ पे 2 फैन लगाए हुए हैं, और 2 फैन यहाँ की जो अंदर की भड़ास है वो सारी उठा के बाहर फेंकते हैं। ठीक है, इधर से डोर बंद कर देता हूँ और यहाँ से फैन ऑन कर देता हूँ, तो सारी भड़ास बाहर जाएगी, कोई बर्ड आपका बीमार नहीं होगा। ठीक है जी, सारे बर्ड हेल्दी रहेंगे, कोई बर्ड फूल के नहीं बैठेगा, आप सबके सामने है। हर बर्ड यहाँ पे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, जो नॉर्मल डेज में बर्ड हेल्दी रहता है। ठीक है जी, इस तरह से आप अपने सेटअप को मेंटेन करें। और अब मैं बता देता हूँ आपको, अब दूसरी साइड लेके चलता हूँ आपको। ठीक है जी, पानी के बाउल्स वगैरह तो निकाल ही दिए, कुछ बाकी अभी निकाल देंगे। और जैसे अभी जैसे विंटर्स का जो सॉफ्ट फूड है मेरा, जैसे ये देखो दाल है, अभी मैं इनको दाल दे रहा हूँ और यहाँ पे हरी मूंग दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो दो चीजें तो इनको डेली रूटीन में जा रही हैं। ठीक है जी, ठीक है, विंटर्स में देखो ऐसा होता है ना, दाल प्रॉपर ना भीग के भी ना थोड़ी बहुत इसमें कच्चापन रह जाता है, बट ये हो तो सारी रखी है क्योंकि मैं एक दिन पहले भिगो देता हूँ। बट फिर भी मैं करता हूँ क्या हो जी, केटल में पानी गर्म करके और इसको गर्म पानी में 20-25 मिनट आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक ये चीज करनी है आपने, गर्म पानी में सॉफ्ट फूड अपना भिगोना है। ठीक है, और अच्छा बात, जैसे आज बारिश है, अब सबको लग रहा होगा कि यार बारिश में तो हम सॉफ्ट फूड देते नहीं है। ठीक है, बट मेरे पास अभी चिक्स निकले हुए हैं जी, तो कुछ पेयर्स को देनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, डेली की जो डाइट है उनकी। अब एक और ज़रूरी पॉइंट बताता हूँ आपको मैं, अब एक जोर और ज़रूरी पॉइंट बताता हूँ आप सबको मैं, कि जैसे अभी मैं नॉर्मल ना 4 अंडे डेली के बर्ड्स को दे रहा था, आज 1 अंडा प्लस करेंगे इनकी डाइट में। ठीक है जी, आज टोटल 5 अंडे उबालेंगे हम। बारिश के टाइम में देखो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप अपने बर्ड को गर्म डाइट दोगे ना, आप अपने बर्ड्स को गर्म डाइट दोगे, एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर दोगे उसमें, एक दो चीज़ें ऐड ऑन कर दोगे ना, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेम्परेचर तो हमने मेंटेन कर दिया। ठीक है जी, बट अंडा भी अगर एक आध हम एक्स्ट्रा कर देंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्ड और ज़्यादा आपका सॉफ्ट फूड एंजॉय करेगा। ठीक है जी, अभी इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं अंडों को, यहाँ पे अभी गर्म पानी करके, और गर्म पानी डाल दूंगा बाकी इसमें मैं। तो ये चीज़ है जी, अभी थोड़ी सी धूप निकली थी और धूप अभी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और एक पॉइंट है, मैं वो आपको काफी जरूरी पॉइंट बताना चाहूंगा भाई। लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार विंटर्स में ना, जब बारिश स्टार्ट होती है ना, एकदम से हमारे पैर ना अंडों पे से उठ जाते हैं, मटकियों में नहीं जाते, या बच्चे बच्चे मर जाते हैं, बच्चों को फीडिंग नहीं करवाते। ठीक है, और जिन्होंने हैंड फीड पे उठा रखे होते हैं उनका भी बता देता हूँ सिस्टम क्या है। अब जो जो पेयर अंडों पे से उठ गया है, बच्चों को पाल नहीं रहा है, बच्चों को फीड नहीं करवा रहा है, वो यही रीजन है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा ना, आपका बर्ड वैसे जैसे नॉर्मल डेज में है वैसे ही रहेगा, उसकी बॉडी में ज़्यादा चेंज आएगा ही नहीं, उसके नेचर में ज़्यादा चेंज आएगा ही नहीं। आप टेम्परेचर मेंटेन करो, आपका बर्ड बच्चे भी पालेगा, अंडों पे भी बैठेगा, क्रॉसिंग भी करेगा। ठीक है जी, अच्छे से सारे बच्चों को फीड करवाएगा।
अभी देखो जैसे यहाँ पे बच्चे निकले हैं, ठीक है। अब ये बच्चे हैं, अगर मैं इनको देखूं, ये देखो यहाँ बच्चों को फीड करवा रखी है, ठीक है। तो सारे पेयर आपके अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है जी। यहाँ भी बच्चे निकले हुए हैं, इन सबको भी फीड करवा रखी होगी बच्चे, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करो, बहुत बढ़िया काम चलेगा। और और जो हैंड फीड 6 की बात है, जिन्होंने हैंड फीड पे उठा रखे हैं, नए बिगिनर्स हैं जो अभी हैंड फीड करवा रहे हैं करेंटली, उनके लिए मैं ये बोलूंगा, आपके पास जो भी आपने कार्टन बॉक्स में रखा है या ब्रूडर बना रखा है या किसी लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ है, आपको हीटिंग बल्ब यूज करना बहुत जरूरी है विंटर्स में, हैंड फीड चिक्स के लिए। चाहे वो किसी भी बर्ड के चिक्स हो, छोटे से लेके बड़े बर्ड के चिक्स हो, उनको हीट प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है जी। छोटा कार्टन है, 40 वॉट का बल्ब लगाओ, मीडियम है 60 का लगाओ, बड़ा है 100 वॉट का लगाओ, 200 वॉट का, अपने अकॉर्डिंग आप उसको टेम्परेचर को मेंटेन करो, ठीक है जी। जिसका बच्चा अगर वीक हो गया, मूवमेंट बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, फूल के बैठ गया, या छोटा हैंड फीड बच्चा है, वो बिल्कुल गर्दन झुका के बैठ गया, आप देखोगे ना, अगर आप उसको हीट दोगे प्रॉपर, ठीक है जी, 40-60 वॉट के बल्ब में लगाओ, हीटिंग दो, और आप गिनती के 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट के बाद आप उसकी एक्टिविटी चेक कर लेना, बच्चा आपको बिल्कुल हेल्दी मिलेगा, ठीक है जी। उसकी मूवमेंट आप चेक कर लेना, ठीक है। तो हीटिंग का बहुत बड़ा रोल है विंटर्स के अंदर बर्ड्स के लिए। तो हीट मेंटेन करो, क्रॉसिंग रखो, हवा की वेंटिलेशन प्रॉपर बना के रखो, ठीक है जी, आपके बर्ड बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। बाकी आज का यही था जी, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपके लिए और कुछ नई अपडेट लेके आएंगे बर्ड्स के रिगार्डिंग। जो नए यूजर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। आप सबकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियोस को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस हॉबी को और अच्छा बनाने के लिए मेरी भी हेल्प करें, अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।